हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोबूस्ट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे सबसे आगे है, तो आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों का आंसर होगा जापान। बट इंटरेस्टिंगली जब हम बात करते हैं ऐसी कंट्रीज़ की जहां पे सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, तो जापान एज अ कंट्री कहीं पे भी स्टैंड आउट नहीं होती। एमसी, इंटेल, सैमसंग ये वर्ल्ड की कुछ प्रमुख सेमीकंडक्टर फैब कंपनीज के नाम हैं जो कि मेनली ताइवान, यूएस एंड साउथ कोरिया में प्लेस्ड हैं। अगर आप एक सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुजियास्ट हैं तो आप यह जानते होंगे कि इस टाइम हर एक कंट्री सेमीकंडक्टर वेव को थ्राइव करने की कोशिश में है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मेजर स्टेप्स लिए हैं। कंडक्टर ने इंडिया में गुजरात में 2024 में सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश किया है। सिमिलरली रैपिडस ने जापान में 2022 में सेमीकंडक्टर फैब के इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम मेजरली बात करने वाले हैं रैपिडस सेमीकंडक्टर के बारे में। रैपिडस सेमीकंडक्टर की स्टार्ट कैसे हुई, किन कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रैपिडस सेमीकंडक्टर में, कौन सी टेक्नोलॉजी नोड को रैपिडस सेमीकंडक्टर टारगेट कर रही है, कौन से ईयर से रैपिडस फैब्रिकेशन स्टार्ट कर देगा चिप्स का, ऑलरेडी कौन सी साइन डील्स हैं रैपिडस सेमीकंडक्टर की अदर कंपनीज के साथ, एंड हाउ रैपिडस इज़ गोइंग टू एड्रेस द बिग एलिफेंट इन द रूम लाइक TSMC, इंटेल एंड सैमसंग। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्ट्रेट डाइव इन टू द डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं रैपिडस के फॉर्मेशन के बारे में। सो एज वी स्पोक इन दिस वीडियो अर्लियर, रैपिडस वाज स्टार्टेड इन अगस्त 2022। जापान की कुछ प्रमुख कंपनी सच एज सॉफ्टबैंक, डेंसो, टोयोटा, सोनी, मित्सुबिशी, UFJ बैंक और बहुत सारी अदर कंपनीज ने कंबाइंड होकर रैपिडस के इस इनिशिएटिव को बैकअप किया हुआ है। एज पर रिपोर्ट फ्रॉम EE टाइम्स, total 7.3 billion yen rupees has been given by these top Japanese firms to start this Rapidus foundry. जापानीज़ प्राइवेट फर्म्स की फाइनेंशियल हेल्प के अलावा जापानीज़ गवर्नमेंट ने भी $6 बिलियन की सहायता प्रदान की हुई है रैपिडस को। सिम्स लाइक जापान की सेमीकंडक्टर होप्स को जापान की गवर्नमेंट के अलावा जापान की प्राइवेट फर्म्स से भी काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हुआ है। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि जापानीज़ प्राइवेट फर्म इतना इंटरेस्टेड क्यों है रैपिडस इनिशिएटिव में, एंड वाई दे आर प्रोवाइडिंग सो मच फाइनेंशियल सपोर्ट। इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि जापान की जो भी लोकल कंपनीज हैं सच एज टोयोटा मोटर्स या सोनी, उनको अपनी सेमीकंडक्टर नीड्स को मीट करने के लिए अदर फाउंड्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है सच एज TSMC, सैमसंग या इंटेल पे, क्योंकि जापान के पास अपनी कोई खुद की फाउंड्री नहीं है। नाउ जापान में सेमीकंडक्टर फाउंड्री होने से जो भी जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ बाहर किसी दूसरे फाउंड्री पे डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी रैपिडस के थ्रू। इसके साथ ही जो भी जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ की सेमीकंडक्टर डिमांड्स होंगी वो काफ़ी ईजिली और जल्दी फुलफ़िल हो जाएंगी विदाउट पेइंग एनी इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस। So this is the one explanation which indicates why local Japanese companies are so interested in this Rapidus activity. बात करते हैं which technology node Rapidus is targeting and by when they will be able to actually start the chip production. Rapidus is targeting 2 nanometer technology node which is based at Gate-All-Around FET. वहीं बात करें चिप प्रोडक्शन टाइमलाइन की, तो बाई अर्ली 2027 रैपिडस की चिप प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, TSMC एंड इंटेल भी अपने 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड पे काम कर रहे हैं, एंड एज पर अर्ली प्रेडिक्शंस बाई 2025 दे वुड बी एबल टू ब्रिंग देयर चिप्स इनटू द मार्केट। अगर टाइमलाइंस के टर्म्स में बात करें तो रैपिडस इज़ क्वाइट बिहाइंड, बट अगर उन्हें TSMC एंड इंटेल जैसे टेक जाइंट्स के साथ मुकाबला करना है, सो दे नीड टू कम अप विद गुड प्राइस ऑफरिंग्स। अल्दो रैपिडस की चिप्स बाई 2027 तक प्रोडक्शन में आएंगी, बट एज पर रिपोर्ट्स रैपिडस ने IBM के साथ एक लॉन्ग टर्म डील साइन की है फॉर देयर 2 नैनोमीटर ऑफरिंग्स। एज पर एग्रीमेंट रैपिडस इंजीनियर्स IBM इंजीनियर्स के साथ IBM के नॉर्थ अमेरिका बेस्ड R&D सेंटर पे चिपलेट्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। नाउ द रियल क्वेश्चन कम्स कि क्या रैपिडस का 2 नैनोमीटर प्रोडक्शन एक थ्रेट है TSMC के लिए।
TSMC वर्ल्ड की बिगेस्ट फैब है एंड दे केटर टू द बिग ब्रांड्स लाइक गूगल, मेटा, एप्पल, अमेज़न और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ को। सो रैपिडस के लिए डेफिनेटली ये इजी नहीं होने वाला टू कम एज अ न्यू कंपनी एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग द बिग ब्रांड्स। ओनली वे थ्रू रैपिडस इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे एंट्री ले सकता है इज़ बाई ऑफरिंग गुड फेयर प्राइस, गुड यील्ड एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नो टू देयर प्रॉमिसिंग कस्टमर्स। जैसे रैपिडस लो वॉल्यूम कस्टमर्स को सर्व करना स्टार्ट करेगा, उनके लिए थोड़ा इजी होगा अप्रोच करना बिग कस्टमर्स के लिए जो कि बड़े वॉल्यूम में चिप प्रोडक्शन डिमांड करते हैं। अगर वर्ल्ड सेमीकंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन नई फाउंड्रीज का आना काफ़ी अच्छा है बिकॉज सेमीकंडक्टर डिमांड्स आर गोइंग टू इंक्रीज ओनली। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपर स्केलर्स, डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, सेम प्रोपोर्शन में सेमीकंडक्टर चिप्स की भी डिमांड बढ़ती जाएंगी एंड केवल इंटेल, TSMC, सैमसंग या कुछ अदर फाउंड्रीज विल नॉट बी एबल टू केटर सच बिग रिक्वायरमेंट्स। वहाँ पे न्यू फाउंड्रीज सच एज टाटा सेमीकंडक्टर, रैपिडस विल प्ले देयर रोल। Nowadays everything is getting smarter। आप इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिएबल्स की बात करो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फ्रिज, टीवी की बात करो, कार्स की बात करो, स्पेस की बात करो, हर एक फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले टाइम में और इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज की सेमीकंडक्टर नीड्स बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स, बट उसके अलावा रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स या कंपनीज आए हैं जिनको हाई परफॉर्मेंस चिप्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। रैपिडस, टाटा या किसी भी अदर न्यू फाउंड्रीज के लिए ये जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं वो एक एंट्री पॉइंट हो सकती हैं। ना ही सारे स्टार्टअप्स के पास इतना पैसा है और ना ही उनकी इतनी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स है कि उन्हें TSMC, इंटेल या सैमसंग जैसी बड़ी फैब्स कैटर करें। सो रैपिडस, टाटा या जो भी न्यू फैब्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे कैन केटर दिस न्यू स्टार्टअप्स एंड फ्रॉम देयर ऑन दे कैन गो टू बिग कस्टमर्स एंड दे कैन स्टार्ट सर्विंग देम ऑल्सो। It's all about Rapidus Semiconductor in this video. If you find this video useful, please do like and share with your friends. So please do subscribe this channel for getting such more amazing content in future.